अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी HTML क्लास नंबर 4 और जिसमें हम फॉर्मेटिंग टैग्स पढ़ेंगे, एलिमेंट्स पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं HTML में। मिसाल के तौर पर अब मैंने यहाँ पे नोटपैड ओपन करा और फाइल को सेव करा दिया। ठीक है, फाइल को सेव कराने के लिए लाजमी जो भी हम नेम देंगे, यहाँ पे मैंने दे दिया index.html। अगर नोटपैड यूज़ कर रहा हूँ तो मैं क्या लिखूँगा, .html लिखूँगा। और अगर मैं कोई और एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ नोटपैड प्लस प्लस, तो फिर मैं एक्सटेंशन नहीं लिखूँगा, आगे सिर्फ नेम और सेवेस टाइप को ओपन करके यहाँ से मैं क्या सिलेक्ट कर लूँगा, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, लेकिन फिल वक्त मैं यूज़ कर रहा हूँ नोटपैड, और नोटपैड नाम देने के बाद मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे एक्सटेंशन लिखी और इसको सेव बटन पे कर दिया क्लिक। सेव करने के बाद लाजमन है कि मैं इसको क्या कर लूँगा, राइट क्लिक और ब्राउज़र पे ओपन कर लूँगा। ठीक है, ताकि मुझे बार बार ओपन ना करना पड़े, तो ये डिस्प्ले में ओपन होता रहेगा। यहाँ पे मैंने लिखा डॉक टाइप, HTML और यहाँ पे लिख लिया हेड। ठीक है, यहाँ पे लिख लिया टाइटल और टाइटल में लिख दिया मैंने फॉर्मेटिंग। ठीक है, टैग्स सही, कोई भी टाइटल दे सकता हूँ, फॉर्मेटिंग टैग्स दे सकता हूँ। ठीक है, या प्रीवियस टाइटल की जगह मैं वही टाइटल दे सकता हूँ जो कि मैंने प्रीवियस दिया था। ठीक है, जो भी सूटेबल लगे अकॉर्डिंग टू HTML वेबसाइट वो हम दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं फॉर्मेटिंग टैग की जगह वही पहले वाला टाइटल दे देता हूँ, कॉमन टाइटल। और टाइटल देने के बाद मैंने यहाँ पे बॉडी टैग को ओपन करा और बॉडी टैग को मैंने कर दिया क्लोज, और उसके बाद HTML को भी क्लोज कर। ठीक है, यानी फॉर्मेटिंग टैग मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ, जैसे मुझे किसी भी इसको टेक्स्ट को इटैलिक करना है, सुपरस्क्रिप्ट करना है, सबस्क्रिप्ट करना है, स्ट्रॉन्ग कंडीशन में लिखना है, बोल्ड कंडीशन में लिखना है, अंडरलाइन कंडीशन में लिखना है। ठीक है, या मार्क करना है, मार्क से मुराद हाईलाइट करना है, तो इस तरह के जो भी एलिमेंट यूज़ करने हैं फॉर्मेटिंग से रिलेटेड मैं यूज़ कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पर पैराग्राफ, और पैराग्राफ में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे दिस इज़ माय टेक्स्ट। ठीक है, मैंने लिख दिया दिस इज़ माय टेक्स्ट और पैराग्राफ क्लोज कर दिया। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ इस पैराग्राफ को मुझे इटैलिक फॉर्मेट में लिखना है, तो मैंने यहाँ क्या लिखा, आई। ठीक है, और आई लिखने के बाद लास्ट में क्या कर दिया, आई टैग को क्लोज कर दिया। उसके बाद जब मैंने इसको रिफ़्रेश करा, सेव करने के बाद यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करा, तो देखो आ गया दिस इज़। ठीक है, ये आ गया, इटैलिक फॉर्म में हो गया। फिर उसके बाद इसी को मैं चाह रहा हूँ कि भाई यही टैग हमारे पास हो, क्या चीज़, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट हो जाए। ठीक है, तो अगर मुझे सुपरस्क्रिप्ट करना हो तो सुपरस्क्रिप्ट के लिए फिर मैं क्या ऑप्शन यूज़ करूँगा, यहाँ पर मैंने लिखा मिसाल के तौर पर मुझे H2O को सबस्क्रिप्ट करना। ठीक है, और इसी तरह O2 को मुझे क्या करना है, सुपरस्क्रिप्ट करना। तो इसके लिए फिर मैं यहाँ पे लिख दूँगा
पैराग्राफ लिखने के बाद मैंने लिखा यहाँ पे h, ठीक है। चूँकि 2 नीचे आएगा तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा SUB और यहाँ पे लिख दूँगा 2, ठीक है। और SUB को मैं कर दूँगा क्लोज, ठीक है। क्लोज किया। अब उसके बाद आगे मैं लिख दूँगा 2 और 2 लिखने के बाद पैराग्राफ कर दूँगा क्लोज। आ गया सामने। तो इस तरीके से मैंने किया और इसको सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद देखो यहाँ पर जैसे मैं इसको रिफ़्रेश करके यहाँ पे यानी सेव करके रिफ़्रेश करूँगा, आ गया इटैलिक फॉर्म में, ठीक है। तो यह हमारे पास कौन सी कंडीशन थी, इटैलिक, यह आ गई हमारे पास सबस्क्रिप्ट, ठीक है। इसी तरह से अगर मुझे इसको सुपरस्क्रिप्ट करना है तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा P O, ठीक है, और SUP और यहाँ पे लिख दिया 2 और SUP को करा क्लोज, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या करा, P को भी कर दिया क्लोज। अब ये आ गया हमारे पास यो, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी कौन सी हुई, ठीक, वो मैं आगे मेंशन कर देता हूँ। फर्स्ट कंडीशन हमारी हो गई इटैलिक, ठीक है। और सेकंड कंडीशन हमारी हो गई कौन सी, सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है, सुपरस्क्रिप्ट और यहाँ पे आ जाएगा सबस्क्रिप्ट, ठीक, सही है। इस तरीके से मैंने रफली लिख दिया, सही है। ये आगे भी शो हो गया, ये नीचे आना था, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट ऊपर आना था, लेकिन महज एक एग्जांपल लेके मैं आपको वाज़ेह कर रहा हूँ कि अगर आउटपुट डिस्प्ले में यानी ब्राउज़र में आपको इस तरीके से मेंशन करवाना हो तो करवा सकते हो, ठीक है। तो सुपरस्क्रिप्ट नीचे आएगा और सबस्क्रिप्ट ऊपर आएगा, सही है। इसे समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल लिख के दिखाई कि हम इसके आगे मेंशन कर सकते हैं और जैसे हम यहाँ पर सेव करेंगे तो वो वहाँ पे क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा, यह आ गया जैसे, ठीक है। तो बहरहाल अभी मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि ऐसा ना हो कंफ्यूज हो जाओ आप लोग। तो यहाँ पे मैंने इसको कर दिया सेव, ठीक है। फिर उसके बाद इटैलिक करने के बाद अगर मुझे बोल्ड करना है यहाँ पर तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, सही है, बी टैग यानी पैराग्राफ टैग में अगर लिखना चाह रहा हूँ तो पैराग्राफ में मैंने लिख दिया यहाँ पे सही है बोल्ड, और बोल्ड लिखने के बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया ये दिस इज माय बोल्ड टैग, ठीक है। और मैंने बोल्ड को कर दिया क्लोज और पैराग्राफ को भी कर दिया मैंने क्लोज, ठीक है। जब मैं इसको यहाँ शो करवाऊँगा, हो गया बोल्ड, ठीक है। तो ऐसा ऐसा बोल्ड हो जाएगा। उसके बाद अगर मैंने मज़ीद यहाँ पे और एलिमेंट शो करवाने तो मैंने यहाँ पे लिखा पी, और पी लिखने के बाद यहाँ पे आ गया, सही है, पी लिखने के बाद यहाँ पे आ गया नॉर्मल टैक्स लिखना है तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा सिंपल, कुछ भी नहीं लिखूँगा, सही है। पी के बाद मैंने लिख दिया यहाँ पर नॉर्मल टैक्स, ठीक है, ये हो गया। और इसको मैंने कर दिया क्लोज और उसके बाद यहाँ पे इसको कर दिया रिफ़्रेश। तो ये जो आया ये नॉर्मल टैग आया, टैक्स आया है,
क्योंकि यहाँ पे मैंने जस्ट पैराग्राफ लिखा और उसके आगे पीछे कोई और टैग अप्लाई नहीं करा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आ गया हमारे पास, जैसे अगर मिसाल के तौर पर मुझे इस टैग को स्ट्रॉन्ग करना है तो मैंने लिखा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और यहाँ पर लिख दिया दिस इज स्ट्रॉन्ग टैग, ठीक है। और उसके बाद इसको मैंने कर दिया रिफ्रेश, ठीक है। यानी स्ट्रॉन्ग और बोल्ड एक ही है, दोनों की अगर आप कंडीशन देखें तो सेम ही है। ये भी क्या हुआ, बोल्ड कंडीशन हुआ, और ये वाला भी क्या हुआ, ये हो गया, ये भी बोल्ड है और ये भी बोल्ड है। अगर हम बोल्ड की जगह स्ट्रॉन्ग लिख देंगे तो वही बात होगी, कोई और अलग बात नहीं होगी, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया यहाँ हमारे पास, फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया, अगर मुझे इटैलिक करना है तो यहाँ पे मैं EM लिखूँगा, ठीक है। EM लिखने के बाद यहाँ पे वही चीज़ आ गई, सही है, इटैलिक। और इटैलिक लिखने के बाद यहाँ पे लिखा और यहाँ पे इसको पैराग्राफ कर दिया क्लोज। और पैराग्राफ क्लोज करने के बाद यहाँ पर मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया, ठीक है। और उसके बाद इसको कर दिया रिफ्रेश, तो ये भी इटैलिक हो गया और ये भी इटैलिक हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आ गया हमारे पास नेक्स्ट, मैंने लिखा यहाँ पे P, और P लिखने के बाद यहाँ पे अगर मुझे कोई भी जैसे हाईलाइट करना है, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ लिख रहा हूँ दिस इज़ माय न्यू वेब पेज, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये जो मेरे पास लिखा हुआ है दिस इज़ माय न्यू वेब पेज, तो माय और न्यू जो है वो मार्क हो जाए, हाईलाइट हो जाए, तो मैंने यहाँ पे रखा, ठीक है। यहाँ रखने के बाद मैंने यहाँ लिखा मार्क, ठीक है। और मार्क को कर दिया क्लोज, ठीक है। क्लोज करने के बाद जब मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश करूँगा तो देखो यहाँ, ठीक है। जिस भी टैग को आपको टेक्स्ट को हाईलाइट करना है तो हाईलाइट करने के लिए आपको आगे पीछे क्या लिखना पड़ेगा, उसके मार्क लिखना पड़ेगा, ठीक है। कोई मुश्किल, फिर भी अगर कोई मुश्किल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, कोई ऐसा इशू। फिर उसके बाद यहाँ पे आ गया हमारे पास, जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस इज़ माय न्यू वेब पेज, ठीक है। अब अगर इतने टेक्स्ट को मुझे कट करना है, माय और न्यू को, कि भाई मिस्टेक होगा इसको कट करना है, मिड में लाइन लानी है, तो फिर मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे DEL, और इसके आगे मैं DEL को क्या कर दूँगा, क्लोज कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद इसको सेव किया और रिफ्रेश, ठीक है। इसी तरह अगर कोई टेक्स्ट आपको स्मॉल साइज में लिखना है तो फिर क्या करोगे, यहाँ पर पैराग्राफ ओपन, और यहाँ पे मैंने लिखा भाई दिस इज़ माय न्यू वेब पेज, दिस इज़ माय न्यू वेब पेज ओपन कर लिखा और पैराग्राफ को कर दिया क्लोज, ठीक है। और पैराग्राफ, और उसके बाद मैंने पैराग्राफ को क्लोज़ किया। क्लोज़ करने के बाद मुझे इस टेक्स्ट को क्या करना है, स्मॉल करना है, ठीक है।
ये वाले टेक्स्ट को। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, स्मॉल, और यहाँ पे स्मॉल को कर दिया क्लोज। ठीक है, जब मैंने इसको रिफ़्रेश किया तो यहाँ पर अगर मैं इसको आउटपुट देखूँ ब्राउज़र में तो ये इस तरीके से आएगा, यानी नॉर्मल टेक्स्ट से साइज़ छोटा हो। ठीक है, फिर इसी तरह अगर आपको और मज़ीद यहाँ लिखना है, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया पैराग्राफ, और पैराग्राफ लिखने के बाद मैंने लिख दिया यहाँ पर दिस इज़ माय न्यू वेब पेज। ठीक है, और ये करने के बाद पैराग्राफ को मैंने कर दिया क्लोज। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ ये पूरा पैराग्राफ क्या हो जाए, अंडरलाइन हो जाए। ठीक है, तो अंडरलाइन के लिए मैंने यहाँ पे यू का टैग लगाया और आगे क्या कर दिया, यू का टैग क्लोज कर दिया। आ गया यहाँ पे अंडरलाइन। ठीक है, इसी तरह अगर मुझे आगे मज़ीद और टैग लगाने हो, जैसे इंसर्ट का टैग लगाना हो, तो मैंने यहाँ पे पैराग्राफ लिखा, और पैराग्राफ लिखने के बाद आगे मैंने लिख दिया भाई दिस इज़, उसके बाद मैंने टैग लगा दिया INS। ठीक है, और उसके बाद फिर आगे मैंने लिख दिया अंडरलाइन। अंडरलाइन लिखने के बाद INS को क्लोज करा, और उसके बाद आगे लिख दिया टेक्स्ट, और टेक्स्ट लिखने के बाद पैराग्राफ को क्या कर दिया, क्लोज। ठीक है, अब अगर मैं इसको यहाँ सेव करके ब्राउज़र पे रिफ़्रेश करूँ तो ये कुछ इस तरह आएगा, अंडरलाइन। ठीक है, यानी INS और U एक ही काम करता है, अंडरलाइन का। आ गया समझ में, कोई मुश्किल? तो ये कुछ फॉर्मेटिंग टेक्स्ट है हमारे जो यूज़ होते हैं HTML में। तो इससे रिलेटेड अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और प्रीवियस क्लास का अगर नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, देख सकते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।